सृष्टि के प्रारंभ में जब देवता और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होने लगे, तब महिषासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो महिषासुर ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, अमरत्व संभव नहीं, कोई और वरदान मांगो। महिषासुर ने सोचा कि संसार में सबसे शक्तिशाली पुरुष और देवता ही होते हैं, इसलिए उसने वरदान मांगा है, प्रभु किसी पुरुष या देवता के हाथों मेरी मृत्यु न हो, केवल कोई स्त्री ही मेरा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के कारण महिषासुर ने स्वयं को अजेय मान लिया और पूरे स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से निकाल दिया। धरती और पाताल लोक में भी उसने भयानक अत्याचार मचाया। सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे और अपनी विपदा सुनाई। तब त्रिदेवों ने अपने तेज को एकत्रित किया, जिससे एक दिव्य देवी प्रकट हुई, मां आदिशक्ति। उनका रूप अद्भुत था, हजारों सूर्य के समान तेजस्वी। उनके अनेक भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे, मुख पर दिव्य तेज और सिंह पर आरूढ़ होकर वे प्रकट हुई। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। देवताओं ने मां की स्तुति की और उनसे महिषासुर का वध करने की प्रार्थना की। मां ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया और सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। जब महिषासुर को ज्ञात हुआ कि एक स्त्री ने उसे युद्ध के लिए ललकारा है, तो वह हंसते हुए बोला, हे देवी, तुम एक नारी हो, मेरे जैसे महाबली असुर को कैसे पराजित करोगी? मां शक्ति ने उत्तर दिया, अरे दुष्ट, तेरा अहंकार ही तुझे नष्ट करेगा, तेरी मृत्यु का समय आ गया है। महिषासुर ने क्रोधित होकर अपनी सेना के साथ मां पर आक्रमण कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चला। मां दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों में असुरों का संहार किया। जब महिषासुर ने देखा कि उसकी सेना समाप्त हो रही है, तो उसने मायावी रूप धारण कर लिया। कभी सिंह, कभी हाथी और कभी भैंसे का रूप लेकर वह मां पर आक्रमण करने लगा। मां शक्ति ने अपने चक्र से उसके हर रूप को काट दिया, लेकिन वह फिर से नया रूप धारण कर लेता। अंततः जब उसने महाबलशाली भैंसे का रूप लिया, तब मां ने पहले उसे पाश में बांधा, फिर अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया। महिषासुर का अंत होते ही देवताओं ने जय मां दुर्गा के जयकारे लगाए। महिषासुर का वध करने के बाद मां शक्ति ने देवताओं को आशीर्वाद दिया, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब जब दुष्टों का आतंक फैलेगा, तब तब मैं अलग अलग रूप धारण कर धर्म की रक्षा करूंगी। जो भी श्रद्धा और भक्ति से मेरी उपासना करेगा, वह भय और संकटों से मुक्त होगा। देवताओं ने मां की वंदना की और स्वर्ग लोक लौट गए। तभी से मां दुर्गा की आराधना नवरात्रि में पूरे भक्तिभाव से की जाती है और हर युग में वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होती हैं। जय मां दुर्गा, जय मां शक्ति।